नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इस पर आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम बात करेंगे कि आप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। देखो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, मेंस हो, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका प्रीलिम्स। आपको बहुत नॉलेज है, आप मतलब कह सकते हो कि नॉलेज ज्ञान के सागर है, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो जाए। अगर आप यहाँ पर ज्ञान बटोरने आएँ तो आपके लिए पूरा लाइफ बाकी, पूरी ज़िंदगी बाकी, आप ज्ञान बटोरते रहें। अगर आपका मकसद है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना तो जाहिर सी बात है आपको एग्ज़ाम के अनुसार चलना पड़ेगा, सिलेबस के अनुसार चलना पड़ेगा। आपके पास बहुत नॉलेज है, आप नॉलेज रखे रहो, कोई मतलब नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अगर आप सीरियस हो तो। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग दीवार को धक्का देते रहते हैं 8 से 10 साल, 6 साल, और दीवार वहीं रहती है। यानी कि लोग अंधाधुंध मेहनत करते रहते हैं लेकिन लोग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं होता है। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप आर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको मेजर सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। जो मेजर सब्जेक्ट जहाँ से ज़्यादा सवाल सही हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं, उसके बाद आपको और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जैसे मैं बात करूँ तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 45, 46, 47 सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप मैक्सिमम सवाल सही कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हर चीज़ फिक्स होती है। हिस्ट्री से मैं बात करूँ तो चाहे वो हो गया प्लासी युद्ध, चाहे हो गया बक्सर युद्ध, चाहे हो गया 1857, चाहे हो गया इलाहाबाद संधि, चाहे हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, साल्ट मार्च, कोई भी हो गया, ये सवाल हमेशा फिक्स रहते हैं, टॉपिक फिक्स रहते हैं। बस क्या होता है कि थोड़ा बहुत सवाल में ऊपर नीचे कर देते हैं, शब्द को थोड़ा पूछे जाने का तरीका बदल देते हैं, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बढ़िया से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करिए 10 साल का, और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बहुत वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लोग गलती यही कर जाते हैं जो उनको लगता है बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। आप यूपीएससी का मेंस देने नहीं जा रहे हो या यूपीपीसीएस का मेंस देने नहीं जा रहे हो कि आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर भी फिलहाल सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन आप यहाँ पर आर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो भी प्रीलिम्स। तो यहाँ पर हर चीज़ें बहुत ही सटीक होती हैं। और आर में ख़ास बात ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू का ही गेम होता है। और अगर आप 10 से 12 साल का पीवाईक्यू आराम से सॉल्व कर लेते हो तो आपका 70-75% सिलेबस या कह सकते हो कि सवाल वहीं से ही कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे यूपीएससी का स्टूडेंट हो, एसएससी का स्टूडेंट हो, यूपीपीसीएस का हो, आर का, सारे एस्पिरेंट के लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वो होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी को हमको पढ़ने में, समझने में आसानी होती है। तो वहाँ से तकरीबन 12 से 15 सवाल के आसपास इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं आर में। तो आप कहीं ना कहीं 80-90% सवाल वहाँ से आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ हिंदी में तकरीबन 60 सवाल आते हैं। लोग कहते हैं हिंदी में आप जरूर 55 नंबर ले आइए, 55 सवाल सही कर लीजिए। ये बोलना आसान है, इतना होता नहीं है। अगर आप 55 सवाल वाकई में सही करना चाहते हो तो हिंदी को आज से अगर 30 दिन है तो आप 2 घंटे एवरीडे दो, और 2 घंटे में आपको हर एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ पे मात्रा है, कहाँ छोटा मात्रा, कहाँ बड़ा वर्तनी, आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देनी होंगी। हिंदी जो आप 8 से 10 साल, बहुत सारे लोग 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, उनकी भी सही नहीं होती दोस्तों। 55 ये लोग बोल देते हैं कि भाई 55 सवाल सही कर लो। अगर 55 सवाल सही में सही करना चाहते हो तो अब से हिंदी में छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी तरीके से आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर हिंदी में 55 सवाल सही करना इतना आसान गेम नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ अब यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर को मिला लिया जाए तो तकरीबन 35-36 सवाल यहाँ से आते हैं। अब यूपी स्पेशल लोग पूछते हैं कि यूपी स्पेशल में क्या पढ़ा जाए। यूपी स्पेशल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले आप स्टैटिक चीज़ें कंप्लीट करो, जैसे कि कौन सा बड़ा जिला है, कौन से क्षेत्रफल के हिसाब से, जो ऐसे सवाल आते हैं। उसके बाद में यूपी स्पेशल के लिए आप 6 से 7 साल, 8 साल का यूपीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए गए हैं, आर पीओ, यूपीपीसीएस जो हर साल होते हैं, उसमें ये छांट लो कि कौन से किस तरीके से सवाल यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं, यानी कौन से टॉपिक से करंट अफेयर अक्सर आते हैं, उनसे रिलेटेड पहले पढ़ लो। तो इससे क्या होगा कि आपके ज़्यादातर करंट अफेयर जो पूछे जाने वाले हैं वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है। कम से कम 10 महीने, 11 महीने करंट अफेयर कम से कम पढ़िए। इससे कम मत पढ़िएगा ना, इससे ज़्यादा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में है तो जून 2025 का जनवरी से लेकर जून तक, फिर 2024 का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, अगस्त, ऐसे पढ़ने की कोशिश करिए पीछे से। यदि इतना पढ़ लेते हैं आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। अब बचा साइंस, इन्वायरमेंट और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स की चीज़ें भी लगभग फिक्स है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे और स्कीम्स मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि मैं बात करूँ टैक्सेस और बैंकिंग सिस्टम। तो फिलहाल बैंकिंग सिस्टम और टैक्सेस आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो। आर में इतना खास नहीं है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस हाँ, आपको थोड़ा बहुत
करंट चीज़ें अगर आप थोड़ा अपडेट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि मान लो किसी और सब्जेक्ट में नंबर कम भी आते हैं तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आप अपने आप को कट ऑफ के उस पार लेके जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ साइंस का और इन्वायरमेंट के बारे में, साइंस इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग को कुछ बातें मेरी बुरी लग सकती हैं लेकिन फिक्स होती हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस और रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है साइंस के लिए। और इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ आप पीवाईक्यू ध्यान दीजिए। जो पीवाईक्यू में सवाल पूछे जाते हैं, जो शब्द जैसे मान लो कोई भी पूछ लिया गया इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो उसको चीज़ को देखो, समझो, उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ लो बढ़िया से। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका प्रीलिम्स में आपका प्रैक्टिस सेट मांगता है कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहे हो, पीवाईक्यू कितना ध्यान दे रहे हो, और ख़ास तौर पे ये है कि रिवाइज़ कितना कर रहे हो। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो।